नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात करेंगे आपके किचन में आने वाले उस पनीर के बारे में जिसकी वजह से आप बीमार हो सकते हैं, आपके बच्चे की सेहत खराब हो सकती है। तो बाजार से अगर पनीर खरीदते हैं तो बेहद ही सावधान हो जाइए। शुद्ध पनीर और नकली पनीर को कैसे पहचानें, मिलावटी पनीर खाने से क्या कुछ नुकसान होते हैं, ये पूरी डिटेल इस शो में आप आगे देखिएगा। मौत बांटने वाले पनीर का सच। कि आप जो पनीर खा रहे हैं उसकी वजह से आप बीमार तो नहीं पड़ रहे, क्योंकि अगर आपके घर में मिलावटी पनीर आ रहा है तो आपका और आपके बच्चों की सेहत पर खतरा है। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि मिलावटी पनीर हेल्थ के लिए काफी खतरनाक है। सवाल ये है कि क्या मिलावटी पनीर मौत बांट रहा है? मटर पनीर, पालक पनीर, पनीर पसंदा, कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, ये वो डिश हैं जो स्वाद और सेहत से भरपूर होती है। वेजिटेरियन लोगों के लिए तो पनीर सुपर फूड है, प्रोटीन से भरपूर है, जिसके बिना अधूरे हैं 30 त्योहार। लेकिन यही पनीर जब नकली हो तो आपको बीमार कर सकता है। रेस्टोरेंट और बाजार में मिलावटी पनीर के नाम पर जहर परोसा जा रहा है। पंजाब के पटियाला में हेल्थ विभाग की टीम ने 1-2 किलो नहीं बल्कि 1300 किलोग्राम नकली पनीर बरामद किया है। सोचिए, यही नकली पनीर आपके और हमारे घरों तक पहुंच रहा था। इस पनीर को रोजाना सब्जी और पराठे में इस्तेमाल किया जाता था और यही नकली पनीर लोगों को बीमार कर रहा है। पंजाब के पटियाला ही नहीं बल्कि लुधियाना में भी हेल्थ विभाग की टीम ने रेड किया और उन्हें जालंधर बाईपास के पास सब्जी मंडी में 200 रुपए किलोग्राम के रेट से पनीर बिकता हुआ दिखाई दिया। रेड मारने गई टीम को कुछ गड़बड़ लगा तो उन्होंने पनीर को चेक किया और उसको जब्त किया। सोचिए, खाने पीने की चीजों में किस तरह मिलावट हो रही है और लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 28 मार्च को मिलावटी पनीर को लेकर केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा को जो पत्र लिखा है वो चिंताएं बढ़ाने वाला है। प्रहलाद जोशी ने पत्र में लिखा, देश भर में फूड जॉइंट्स, रेस्टोरेंट्स और बाजारों में नकली और मिलावटी पनीर बेचे जाने के मामले बढ़ रहे हैं। इन मामलों से खाद्य पदार्थ की क्वालिटी और सेफ्टी के बारे में लोगों की चिंता बढ़ रही है। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पोर्टल पर उपभोक्ताओं ने इस मामले में कई शिकायत दर्ज कराई है, जिनमें से देश भर में नकली और मिलावटी पनीर बेचे जाने के बढ़ते ट्रेंड का पता चल रहा है। ऐसे में नकली और मिलावटी खाद्य पदार्थों के सेवन से सेहत को काफी गंभीर नुकसान हो सकता है। पत्र के साथ ही प्रहलाद जोशी ने आग्रह किया कि पूरे देश में फूड सेफ्टी मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। दरअसल डिमांड के मुताबिक दूध की सप्लाई बेहद कम है। ऐसे में मिलावटखोर मुनाफे के लिए मिलावटी पनीर बाजार में उतार देते हैं। 30 त्योहार के दिनों में तो नकली पनीर धड़ल्ले से बिकता है, एक्शन भी होता है, लेकिन थोड़ी सी ढिलाई के बाद धंधेबाज फिर एक्टिव हो जाते हैं। लिहाजा अब पटियाला और लुधियाना में जिस तरह एक्शन हुआ है उसके बाद मिलावटखोरों के लिए बड़ा और सख्त संदेश है, क्योंकि ये मिलावटी पनीर बेहद ही खतरनाक है। इससे आपकी जान जा सकती है। मिलावटी पनीर से लीवर को नुकसान हो सकता है, किडनी को नुकसान पहुंच सकता है। केमिकल से बने पनीर से पेट दर्द हो सकता है, लोगों को उल्टी की समस्या हो सकती है। मिलावटी पनीर से एलर्जी भी हो सकती है। नकली पनीर से कैंसर तक हो सकता है। मिलावटी पनीर लगातार खाने से हार्ट अटैक भी आ सकता है। इतने लोग डरे हुए क्यों हैं? क्योंकि पेट की बीमारी हो रही है, पेट में जाते ही ये गड़बड़ करेगा, डायरिया हो रहा है लोगों को। अनएक्सप्लेन रात को पनीर खा के सोइए, आपके पेट में दर्द हो जाएगा, ब्लोटिंग हो जाएगी, गैस बन जाएगी, इंडाइजेशन हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, गंदगी से जो पनीर बना है उससे इकोलाई हो सकता है, कोलन की बीमारी, यहाँ तक कैंसर, किडनी स्टोन जैसी तकलीफ हो सकती है ऐसे पनीर को खाने से। तो क्या खाए आदमी आज के ज़माने में, क्या खाए, ये बहुत बड़ा सवाल हो रहा है। और ये मिलावटी जो लोग हैं ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। आप महंगा बेचिए, कम बेचिए, मिलावटी तो मत बेचिए। तो सवाल ये कि क्या आपके किचन में जो पनीर है वो असली है या फिर नकली, वो शुद्ध है या फिर मिलावटी।
क्योंकि पहली नजर में आप नकली और असली में पहचान ही नहीं कर पाएंगे। ऐसे में जरूरत सावधान और जागरूक होने की है, क्योंकि असली पनीर आपकी सेहत बना सकता है तो नकली पनीर आपको अस्पताल तक पहुंचा सकता है। ऐसे में असली और नकली का फर्क समझने के लिए चलते हैं न्यूज नेशन के स्पेशल लैब में, जहां असली और नकली पनीर की पहचान होगी। आज इस शो में बात होगी मिलावटी पनीर की, जो कि धड़ल्ले से मार्केट में बेचा जा रहा है। जी हां, हाल ही में पटियाला में 1300 किलो मिलावटी पनीर बरामद किया गया। और ये कोई एकमात्र खबर नहीं है, हर रोज आप ऐसी खबरें देखते, सुनते और पढ़ते होंगे। और शायद यही वजह है कि लगातार इसको लेकर नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर इतनी शिकायतें मिली कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को इसको लेकर एक पत्र लिखा है और सख्त एक्शन की मांग की है। ऐसे में आप जब मार्केट जाइएगा तो कैसे पहचानिएगा कि जो पनीर आप लेकर आ रहे हैं वो असली है या मिलावटी है? आज इस शो का मकसद यही है कि हम आप तक पहुंचाएं वो तमाम जानकारियां जो आपके सेहत को और ज्यादा दुरुस्त कर सके, और किसी भी प्रकार से आप मार्केट से कम इस शो को देखने के बाद नकली या मिलावटी पनीर ना खरीदें। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ मिस्टर BS आचार्य जी मौजूद हैं। आप सीनियर एडवाइजर हैं सेंटर फॉर पब्लिक हेल्थ एंड फूड सेफ्टी के, साथ ही आप एक्स डायरेक्टर रह चुके हैं FSSAI के। इसके अलावा हमारे साथ जो दूसरे खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर राजेश केसरी जी हमारे साथ हैं, मेडिकल एक्सपर्ट आप हैं। न्यूज नेशन ने खास लेबोरेटरी यहाँ पर बनाई है, एक मिनी लेबोरेटरी समझिए इसे, जहाँ पर आप देखेंगे शुरुआत में हमने 3 पनीर रखे हैं अलग अलग, उसी पर टेस्ट किया जाएगा आचार्य जी, और यहाँ पर तमाम केमिकल्स जिनका इस्तेमाल किया जाएगा कि कैसे आप घर पे पता लगा सकते हैं। आचार्य जी, एक सुपर फूड के तौर पर हम पनीर को देखते हैं, खासतौर पर वेजिटेरियंस जो होते हैं, क्योंकि भरपूर मात्रा में न सिर्फ प्रोटीन होता है बल्कि कई और न्यूट्रिशन मिलते हैं। ऐसे में वो भी अगर हम नकली खा रहे हैं तो समझिए कि कितना ज्यादा खतरा मोल हम ले रहे हैं। एक्चुअली नकली एंड असली इस दोनों को आइडेंटिफाई करना, दैट इज द फर्स्ट प्राइमरी क्राइटेरिया। हम कैसे डिटेक्ट करें? पहली क्वेश्चन है हाउ डू यू डिटेक्ट इट। ये 3 पनीर हमने रखे हैं, फर्ज कीजिए कि मैं ये तीनों पनीर लेकर आई हूँ गलती से, तीनों अलग अलग दिन, तो अगर इसमें से मुझे पहचान करनी हो तो कैसे करेंगे? पहली बात है प्रेशर टेस्ट। ओके, प्रेशर टेस्ट मीन्स यू हैव टू आप सर करके दिखाइए जरा। बाय योर फिंगर यू कैन जस्ट touch and gentle press. If you just press it, then it will not show any sponge-like structure. It will break. Then it is a pure one. एक मुझे दिखाइए सर, मैं ट्राई करती हूँ। तो सर जो ये कह रहे हैं कि ये पीस अगर आप लेकर आते हैं घर में तो आपको इस पर एक जेंटल प्रेशर डालना है, ठीक है? और ये एकदम से अगर टूट जाए ऐसे भरभरा के कुछ, तो समझिए कि ये जो है वो प्योर पनीर है, ये इसमें मिलावट नहीं है। लेकिन अगर ये टूटता नहीं है, आपको बहुत सख्त नजर आता है और इस तरीके से भरभरा के ये टूटता नहीं है, आपको चाकू से या किसी और चीज से काटना पड़ता है, तो उसमें मिलावट हो सकती है। कुछ इस तरीके से सॉफ्ट होना चाहिए, स्पंजी होना चाहिए। दिस इज वन। सेकंड थिंग, पहली टेस्ट है ऑर्गेनोलेप्टिक क्वालिटी असेसमेंट, जो बाय सेंस, फिजिकल सेंस, आई, हियर, टच, उससे आप कोई भी चीज को हम टेस्ट कर सकते हैं, जब वेदर इट इज प्योर और इम्प्योर। बट दीज आर ऑल क्वालिटेटिव टेस्ट। उससे आपको कोई कंफर्मेशन, एक इंडिकेशन मिलेगा दैट इट सीम्स टू बी एडल्टरेटेड, बट इट मे नॉट। उसके ऊपर हम जाएंगे प्रिजर्वेटिव टेस्ट के लिए। अच्छा, तो सिमिलरली मान लीजिए इसके अंदर स्टार्च है, व्हाट वी कैन डू इट, वी कैन जस्ट पुट इट इन सम वाटर। नो, आई एम जस्ट पुट सम piece of paneer and I'm trying to smash it. ये इन्होंने एक टुकड़ा पानी में डाला है और इससे अब आचार्य जी इसी के अंदर मिक्स करने की, यानी कि उसको पूरा मिक्स करके तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं प्रोसेस, आप देखें यहाँ पे। तो अगर ये मिक्स हो जाता है तब? नहीं, मिक्सिंग करने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे आयोडीन सॉल्यूशन। ओके, आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद तो अगर मिलावटी पनीर भी है तो भी वो घुल जाएगा और असली पनीर भी घुल जाएगा पानी में? बट देयर विल बी नो चेंज, देयर विल बी चेंज इन कलर। कलर चेंज होगा, कलर चेंज होगा, ठीक है। जहाँ पे कलर चेंज नहीं होगा वो प्योर है। अच्छा। जो कलर चेंज हो जाएगा दैट इज इम्प्योर, मिलावट। दिस इज सिंपल टेस्ट। ठीक है। तो आपने ये केमिकल्स जो आप इसमें डालेंगे ये कौन कौन से हैं, ये अगर आप बता पाएं? ये आयोडीन सॉल्यूशन, ये तीनों आयोडीन सॉल्यूशन? नो, वन इज आयोडीन सॉल्यूशंस फॉर दिस टेस्ट। ओके। And there is one phenolphthalein indicator that is for glucose. Okay. To test for the glucose, and this is iodine solutions.
ठीक है। and this one is your cell one of reagent. This is one reagents that is also same test for, actually these are अगर all आप test सर- for milk. ये आप अलग से हिंदी में बता पाए हाँ। कि इनसे क्या पता लगेगा, इससे क्या पता लगा पाएंगे? Iodine solutions में starch स्टार्च की मिलावट है कि नहीं, वो मिलावटी- पता लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट। फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर में आपको मिलेगा ग्लूकोज, उसके अंदर कोई ग्लूकोज डाला होगा अच्छा, तो फिर और वो थर्ड मिलेगा। वाले से सर? थर्ड वाले में आपकी सेलुलोज ओके, और अगर ये तीनों मिले होते हैं मतलब वो मिलावटी है। मिलावटी है। ठीक है। बट एक्चुअली क्या है ना, इवन ग्लूकोज, सेलुलोज, दीज आर नॉट अनसेफ, ओके, दीज आर अगेन अनदर फूड इंग्रेडिएंट्स। अच्छा। लेकिन इसके अंदर मान लीजिए यूरिया है, डिटर्जेंट है, वो कैसे पता लगाएंगे? तो उसी टेस्ट में इन्हीं टेस्ट में Same. पता लग जाएगा। अच्छा। तो आपने सर ये भी आयोडीन डाला? यस। ओके, सो इट डज नॉट टर्न इनटू ब्लू। ये पास या फेल है? पास। ये पास हो गया, यानी कि जो हमने ये नंबर थर्ड पे जो रखा है पनीर, ये ज़रा उठा के दिखाइए, इधर दीजिए सर। ये जो पनीर अभी आचार्य जी ने उठाया, ये पनीर जो है पास हो गया है, क्योंकि ये भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको तोड़ के दिखाया था। मैं एक बार फिर से दिखाती हूँ। जो पहला टेस्ट हमने किया था कि जब आप इसको दबाएं तो ये इस तरीके से कुछ, जैसे मैं इसमें हल्का प्रेशर डाल रही हूँ, ये देखिए भरभरा के टूट गया। अभी ये पूरा मैं दबाऊंगी तो ज़्यादा स्मैश हो जाएगा। आप ये देखिए, ये भरभरा कर पूरी तरीके से टूट चुका है, तो ये पास हो चुका है। अगर आपके पास घर में आयोडीन नहीं है, लेकिन आयोडीन आप ला सकते हैं, बहुत ईजिली आचार्य जी अवेलेबल होता है। आयोडीन टिंक्चर्स आर अवेलेबल इन द लोकल ये कहीं भी, और टिंचर तो हर कोई घर में रखता भी है, तो आप उसको लाके पता लगा सकते हैं। नहीं तो आप दबा के जरूर देखिएगा मार्केट में, स्पेशली खरीदने से पहले। यही टेस्ट एक बार सर आप सेकंड और थर्ड वाले पनीर पे भी कर दीजिए। आचार्य जी, आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं कि हाँ जी, इसमें हाँ। जो बीटाडीन पोविडोन आयोडीन का जो सोल्यूशन होता है, जो हर घर में चोट पे लगाने के लिए होता है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, सेम चीज। ठीक है। तो ये एक ऐसा सोल्यूशन है ज़्यादातर लोगों के पास होता है। तो यहाँ पर अब दूसरा पनीर टेस्ट कर रहे हैं। आचार्य जी ने दूसरा पनीर उठाया है, उसको पहले मैश कर रहे हैं, और उसके बाद अब इसमें वाटर डलेगा, पानी डलेगा, और उसके बाद सेम सोल्यूशन जो आयोडीन का हमने पहले वाले पनीर में डाला था वो भी डालेंगे। इसमें तो यू सी हो क्या रहा है, हमारी जो फूड का जो कंसेप्ट है, जी सर। कोई भी फूड है, कंटामिनेशंस एंड एडल्ट्रेशंस एंड स्पॉयलेज, ये तीनों चीज़ आर इंटर रिलेटेड। उसमें होता क्या है, एक इंटेंशनल कंटामिनेशंस, एक अनइंटेंशनल कंटामिनेशन। बाय इंटेंशनल और एडल्ट्रेशंस, अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशंस। तो इंटेंशनल क्या है और अनइंटेंशनल क्या है? अनइंटेंशनल है, सपोज कोई भी प्रोडक्ट में इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, एंटीबायोटिक रेसिड्यूज मिला है, ये तो कोई बंदा तो इंटेंशनली ऐड नहीं कर रहा है, इट इज प्रोक्यूरिंग फ्रॉम द फार्मर साइड, सो दैट मीन इट इज इनबिल्ट फ्रॉम द रॉ मटेरियल इटसेल्फ। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि दूध में वो मिलावट? यस, दूध में नहीं, जो काव को एंटीबायोटिक दिया जाता है। ओके, सो व्हेन द काव गिव्स द मिल्क, बफलो गिव्स द तो मिल्क, अगर हम दैट दूध का एंटीबायोटिक, टेस्ट करें सर, यस, उससे तो पता लग सकता है कि अगर इस तरीके एंटीबायोटिक के है दूध कितना से है, आप yes. पनीर बना रहे हैं, चाहे वो घर पे ही क्यों ना बना रहे हैं, फिर तो वो नुकसानदेह हो Yes. सकता है। So that is called unintentional, and one is intentional deliberate adulterations. अच्छा। That is for economic motivational. ठीक है, Economically motivated persons Okay. to get monetary gain. ठीक है। तो अभी आपने इसमें आप आयोडीन जब डालेंगे या कोई भी और केमिकल्स जब डालते हैं आचार्य जी, उसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये कैसे कलर चेंज करता है और कलर क्यों चेंज होता है? नहीं, because there is a simple logic, all based on scientific evidence. अच्छा, क्योंकि ये जो आयोडीन सॉल्यूशन, it reacts with the protein ओके, and that change the color. Let me see. तो इसको बहुत 4-5 ड्रॉप्स बहुत मात्रा में नहीं Only डालना 2-3 drops. ये तो चेंज नहीं हो रहा है। तो ये भी पास हो गया मतलब? इट सीम्स टू बी पास। तो इसका कलर भी आप देखिए कि अब चेंज नहीं हुआ है, और ये भी
पास ही लग रहा है, हालांकि एक पनीर और है, उसका आगे हम टेस्ट करें उससे पहले मैं राजेश जी आपसे जानना चाहूंगी, 2 टेस्ट आपने देख लिए हैं जी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो आपको लग रहा होगा कि अभी चांस है कि सब कुछ जो हम खा रहे हैं वो ठीक खा रहे हैं, लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं, अभी हाल ही में पटियाला में बरामद हुआ, होली त्योहार गया, त्योहारों पर तो आप समझिए कि ये ऐसी खबरें बेहद ज्यादा आम हो जाती हैं, तो जो साइड इफेक्ट्स हैं लोगों को लगता है कि यहाँ छोटा मोटा कुछ हो सकता है, क्या कुछ मेजर हो सकता है? क्योंकि शुरुआत में आपने जिक्र किया कि कैंसर तक हो सकता है। अब जैसे समर्स, गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है, लू लग जाती है, हमें लगता है कि आम सी बीमारी है, सीजनल बीमारी है, लेकिन आपको मतलब आपको क्या लगता है कि अगर मिलावटी पनीर अगर हम खा रहे हैं तो क्या उससे भी उल्टी, दस्त, इस तरह की समस्या में हो सकती है? अक्सर ऐसा होता है, हमारे पास मरीज आते हैं कि जो बोलते हैं डॉक्टर साहब हमने तो बाहर कुछ नहीं खाया, हमें ये जो आपने बीमारी बताई है कि हमारा पेट क्यों ख़राब हो गया, हमें उल्टियाँ क्यों हो रही हैं, हम इतने बीमार क्यों हो गए, हमने तो घर में ही खाना खाया है, बाज़ार से लाके घर में बनाए, घर में खाया, हम कहीं बाहर नहीं गए। तो उसकी ये बहुत बड़ी वजह होती है, क्योंकि ये चीज़ें जो हमें लगता है कि हम अच्छी चीज़, अच्छी पनीर लेके आए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम अभी पनीर की चर्चा कर रहे हैं, ये और चीज़ों के साथ भी हो सकता है, तो ये तो अच्छी बनी होगी, लेकिन उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है, उसके अंदर जो बैक्टीरिया है, उसके अंदर जो केमिकल हैं, वो हमारे आंतों को, हमारे पेट को, हमारे लिवर को, हमारी किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और कुछ तो इमीडिएट नुकसान होता है, जैसे मान लीजिए बैक्टीरियल कंटामिनेशन है, उसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ, वो महसूस हुआ। लेकिन अगर बार बार इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए तो हमारे ऑर्गन जैसे लिवर, इनको नुकसान पहुंच सकता है, बहुत गंभीर हो सकता है। और यही वजह है कि हमने 3 अलग अलग सैंपल रखे, 1 2 नहीं रखा, हमने 3 रखा, तीसरा हमारे पास अभी बचा हुआ है। पास या फेल क्या होगा सर, चेक करके बताइए। दिस वन, दिस वन ये है लास्ट वाला। हाँ, एक बीकर और चाहिए, और उसी में कर लेते इस बाउल में कर दीजिए सर, बाउल में, हाँ इसको उसमें मिक्स कर दीजिए, इससे मैश कर लीजिए। कैन मैश विद दिस। एक्चुअली लेट मी टेल, अच्छा वो तो हिंदी में थोड़ा सर। दिक्कत होता है ना, कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ आपकी ऑडियंस को। बताइए सर। FSSAI has developed various product standard for all food categories, including खोया, पनीर, दूध, सबके लिए स्टैंडर्ड बना हुआ है। तो प्लस फॉर इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक हमारे पास एक मैजिक बॉक्स है। FSSAI has developed a magic box. It is available in the website www.fssai.gov.in. ओके, And if you type it there, magic box, FSSAI magic box, the entire literature will come. अच्छा, जिसके अंदर बहुत सारी छोटे छोटे ये जो टेस्ट मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये सब टेस्ट उसमें लिखा होता है। सब लिखा हुआ है विथ डायग्राम। अच्छा, एंड yesterday I have shared to your person, उनको शेयर किया हूँ फॉर इंफॉर्मेशन। एनी हाउस होल्ड, एनी कंज्यूमर वो अपने घर में बैठकर भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ही हैज टू बाय सर्टेन रिएजेंट्स एंड सम कॉनिकल फ्लास्क इफ इट इज नॉट अवेलेबल ग्लास आल्सो। FSSAI की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट में। प्लस देयर इज वन कॉल्ड डार्ट, ओके, DART, उसमें भी बहुत सारी टेस्ट, मिल प्रोडक्ट, सीरियल प्रोडक्ट, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ फूड के लिए क्या क्या टेस्ट, स्पॉट टेस्ट करने पड़ेगा टू फाइंड आउट जे उसमें कोई एडल्ट्रेशंस है कि नहीं। तो दैट इज ऑल, दीज आर ऑल, आई मीन टू से नॉट इंडिकेटिव, ठीक है, qualitative test. And once you pass, once there is something wrong with the qualitative test, then you will go to secondary level test, अच्छा, then advanced level test. Advanced level test हमारे पास लेबोरेटरी है, नेशनल फूड लेबोरेटरी, देयर आर 10 लेबोरेटरी। मतलब उस मैजिक बॉक्स में जो टेस्ट बहुत होते हैं सारे अलग ऑल अलग। प्रिजर्वेटिव बेसिक टेस्ट, दीज आर ऑल बेसिक टेस्ट, स्मॉल टेस्ट। तो ये तीसरा टेस्ट हो रहा है। मैं ऑडियंसेस को बता दूं, दर्शकों को, कि ये 3rd पनीर जो हमने सैंपल रखा था 3rd, उसमें अभी आपने वाटर के साथ आयोडीन मिला दिया है सर, आयोडीन मिला दिया गया है। और अगर इसका कलर बदलता है यानी कि ये मिलावटी है, और नहीं बदलता यानी कि ये भी पास हो गया, आप देख पाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा कि सर ने भी बताया कि FSSAI के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको ये तमाम टेस्ट मिल जाएंगे। और जैसे आयोडीन टिंचर होता है जो इजीली अवेलेबल होता है केमिस्ट पे, आप उसको लेकर भी टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक चीज़ है आप उसे सूंघ कर भी पता लगा सकते हैं। अगर उसमें से मिल्क की, दूध की स्मेल आ रही है, थोड़ा सा टेस्ट करके आप देख सकते हैं कि प्योर दूध की अगर उसमें स्मेल टेस्ट आ रहा है, स्वाद आ रहा है, तो भी आप उसे ले सकते हैं। और आप उसको टच करके, जैसे कि शुरुआत में मैंने बताया था कि वो टूट जा रहा है कि नहीं टूट रहा है, इसका क्या नतीजा है सर? लेट अस वेट फॉर, इसका कलर तो बदला है ना सर?
थोड़ा स्लाइटली बड़ा। हाँ, आप वो सैंपल्स लाइए इधर। हम इसमें मैं चाहूंगी कि ऊपर वाले कैमरे से दिखाया जाए, क्योंकि जूम करके अगर थोड़ा आप लोग दिखा पाएं, ये स्लाइटली चेंज्ड, साफ तौर पर चेंज्ड कलर है। 3 हमने बॉक्सेस, ये जो कंटेनर्स हैं, सर आप थोड़ा ऐसे पकड़िए, ये ऊपर से दिख पाएगा। हाँ, तो ये देखिए, ये 3 कंटेनर्स हमारे हैं। ये जो है, ये बिल्कुल थोड़ा सा आप जूम करके अगर दिखा पाएं तो ये देखिए कि दोनों का कलर नहीं बदला है। जो बड़े वाले कंटेनर्स हैं, ये दोनों पास हो गए थे शुरुआत में, इनका नहीं बदला है। ये देखिए आप, अच्छा, दैट आल्सो टर्न्ड ब्लू। Yes, it has bluish tinge. ओके, इट इज ब्लूइश। It is bluish. ओके, तो आप पहले मुझे वो दिखाइए। तो मतलब थोड़ा समय लगेगा, साफ नहीं लग थोड़ा रहा टाइम लगेगा क्योंकि इट्स नॉट, इट इज कूल ना, आप ये देख हॉट नहीं है पाएंगे, ना। ये वाला जो कंटेनर है, इसका जो रंग है ये थोड़ा सा बदला है, ये भी नीला हो रहा है और ये ब्लू हो गया है थोड़ा सा। हो हमें रहा है, लगता है कि थोड़ी देर और अगर हम इसे रखेंगे तो ये ब्लू हो जाएगा। इस कंटेनर को जरा दिखाइए आप, ये देखिए यहाँ पर ब्लू हो रहा है, जो मैं करीब से देख पा रही हूँ। आप कैमरे में अगर देख पाए, ये पर्पलिश सा थोड़ा टर्न हो रहा है, और शायद इसे थोड़ी देर और हम आचार्य जी रखेंगे तो ये पूरी तरीके से ब्लू हो सकता है। यानी कि ये जो सेकंड वाला था ये फेल हो चुका है। और जो लास्ट वाला, एक बार क्विकली मैं दिखा देती हूँ, लास्ट वाला पूरी तरीके से ऊपर से पीला कलर है। आप अगर आप इसको देख पाएं, ये यहाँ से पूरा पीला है और धीरे धीरे ये भी नीचे से ब्लूइश टर्न हो रहा है, और ऊपर से पूरा एकदम से कलर इसका येलो हो चुका है, पीला हो चुका है। यानी कि जो लास्ट और सेकंड लास्ट था, यानी थर्ड वाला और सेकंड वाला, वो फेल हो चुके हैं टेस्ट में। जो फर्स्ट वाला है वो अभी तक भी व्हाइट है, यानी कि वो पास है। तो 3 सैंपल हमने जो रखे थे उसमें से 2 फेल हुए हैं, पहला और दूसरा, और जो तीसरा वाला था वो पास हो चुका है। घर पर अगर एक आम इंसान ये देखना चाहे, क्योंकि हो सकता है केमिकल्स ना हो, आयोडीन भी ना हो, तो घर पे कैसे कर सकते हैं सर ये आम इंसान? नहीं, आम इंसान के लिए भी थोड़ा बहुत तो दीज आर ऑल अवेलेबल इन द मार्केट। अच्छा। ये सब छोटे छोटे मार्केट में आयोडीन टिंचर छोटे छोटे इसमें आता है, बोतल में आता है, वो तो जरूरी है। फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर वो भी तो मिल जाता है, क्योंकि उसके बिना तो ये टेस्ट हो ही नहीं पाएगा। अच्छा, ओनली ऑर्गेनोलिप्टिक टेस्ट कर सकते हैं। जे भाई आप टेस्ट किया, स्मेल किया जी, वो सब कर सकते हैं। तो शो का अंत करें उससे पहले हम आपको रिजल्ट सामने क्या आए मिलावटी पनीर और असली पनीर को लेकर, ये क्विकली एक रिकैप आपको दिखा देते हैं। ये 3 पनीर हमने जिनको टेस्ट किया, ये पनीर आप देखिए, अब 15-20 मिनट चूंकि हमारे शो के गुजर चुके हैं, आप इसको देखेंगे पूरी तरीके से ब्लू हो चुका है। जो कि हमने बोला भी था, शुरुआत में ये हल्का हल्का ब्लू था, लेकिन अब ये पूरा नीला हो चुका है, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा मिलावट की गई है और ये पूरी तरीके से घुल भी चुका है। दूसरा आप देखिए, स्लाइटली ब्लू है, यानी कि इसका कलर बदल रहा है। हो सकता है कि इसमें कम मिलावट हो, लेकिन इसमें मिलावट जरूर है। और ये और समय शायद हम इसको रखेंगे, शायद 1 घंटा और रखें तो ये भी पूरी तरीके से ब्लू हो जाए। लेकिन ये जो है ये अभी भी सफेद है। आप देखिए, ये सफेद है और इसमें शायद मिलावट बहुत कम है, लेकिन ये 2 जो पनीर है ये पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। आप टॉप एंगल से भी देख पा रहे हैं, इस वक्त पूरी तरीके से ब्लू नजर आ रहा है, और इस एंगल से भी, अलग अलग एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आप देख सकें कि किस तरीके से बदलाव हुआ है इनके रंग में, और ये पूरी तरीके से फेल हो चुका है। हो सकता है कि जो पनीर आप घर लेकर आ रहे हैं वो भी इस तरीके से फेल हो, लेकिन आपको नहीं पता, इसलिए आप घर पर जो तमाम टेस्ट हमने आपको बताए थे कि आप उसे तोड़कर देख सकते हैं, थोड़ा सा खा के देख सकते हैं, सूंघ के भी देख सकते हैं, और इन तमाम एक्सपेरिमेंट्स के अलावा आप ये वाला एक्सपेरिमेंट जो हमने अभी आपको दिखाया आयोडीन के साथ, ये भी कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट जो आचार्य जी ने बताया, एफएसआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर मैजिक बॉक्स करके एक ऑप्शन मिलता है। आप कंज्यूमर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए, लोगों के लिए, आप उस पर जाइए, उस पर एक लंबी फहरिस्त है ऐसे कई एक्सपेरिमेंट्स की, जो भी आपकी सहूलियत हो वो आप करके देखें और पता लगाइए कि जो पनीर आप खा रहे हैं वो असली है या मिलावटी। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जो एक्सपायरी डेट और शेल्फ लाइफ को लेकर हमने जिसका डिस्कशन किया आचार्य जी से, एक्सपायरी डेट यानी कि वो जब तक पैकेट खुला नहीं है पनीर का आपका, कितने महीने या दिन वो चल सकता है, और शेल्फ लाइफ यानी जैसे आपने खोल दिया पैकेट, आधा आपने कंज्यूम किया, कल आप आधा खाएंगे, तो शेल्फ लाइफ लिखिए 5 दिन, यानी 5 दिन में वो खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। 5 महीने का या 1 महीने का इंतजार ना करें एक्सपायरी डेट के हिसाब से। तो ये डिफरेंस जरूर चेक कीजिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और विस्तार से इस मिनी लेबोरेटरी को आपने अरेंज किया हमारे दर्शकों के लिए और हर एक पॉइंट को बहुत विस्तार से बताया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू। उम्मीद है कि आपने ध्यान से सुना होगा और अपने जीवन में से उतारेंगे। बहुत स्वस्थ रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।